हेलो फ्रेंड्स, हम सब अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, चाहे वो फल के हो, चाहे सब्जियों के हों, फूल के हों। तो ऐसा होता है कि इन्हीं सब्जियों के बीच में, इन्हीं फल पेड़ पौधों के बीच में कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट निकल आते हैं जिसके बारे में हमें जरा सा भी ज्ञान नहीं होता है कि ये किस तरह के पौधे हैं। वैसे तो फूल वगैरह बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन कई बार हम उसे वीड समझकर, मतलब घास फूस समझ करके, खरपतवार समझकर उसे फेंक देते हैं। लेकिन बाद में जब हम लोग क्वेरी करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कीमती, बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य और हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे ही एक घास के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे घर में जैसे ही मानसून आता है वो निकल आता है। और वो पौधा है, ये है जिसे कहते हैं भुई आंवला। बारिश होती नहीं है कि ये हमारे सारे गमलों में निकल आते हैं। मेरे घर में तो बहुत ही सारे निकले हुए हैं। तो भुई आंवला क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पत्ते के पीछे में छोटी छोटी सी बेरी बनी होती है, यानी कि यही वो आंवला है जिसे खाने से हमें, हमारे शरीर के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो एक तो इसे भूमि आंवला कहते हैं, भुई आंवला कहते हैं, और साथ ही साथ इसे स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं, क्योंकि किडनी के स्टोन को ब्रेक करने में ये बहुत ही इसका जो यूज़ है, उपयोग है, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, खास करके लीवर से संबंधित, लीवर से जितनी भी बीमारी होती है वो इस भूमि आंवला के द्वारा बहुत ही अच्छे से दूर होती है। तो देखिए इसके पीछे में कितनी सारी बेरी लगी हुई है, और ये हमारे घरों में होते हैं, हम इन्हें पहचानते नहीं हैं और उखाड़ कर इसे फेंक देते हैं। और वही जब हमें डॉक्टर या वैद्य प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो ऑनलाइन में पाउडर भी मिलता है, साथ ही साथ ऑनलाइन ये फ्रेश लाइव प्लांट भी मिलता है। तो वहाँ पर हमारे पैसे भी लग जाते हैं, और ये तो हमारे घरों में ही होता है, तो हमें इसे देखना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे घरों में ऐसे ही चीज़ें होती है। देखिए ये भी एक तरह की भाजी है जिसे नौनिया साग कहते हैं। तो ये भी हमारे घरों में बहुत होता है और हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में कौन ऐसे औषधीय चीज़ हैं जो कि हो रहे हैं, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो भूमि आंवला जो है वो फाइलेंथस निरूरी, इसे इसका जो बोटेनिकल नाम है फाइलेंथस निरूरी नाम है। उसके अलावा ये कौन कौन चीज़ें होते हैं? इसका स्वाद जो होता है थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा कसैला, हल्का सा मीठा भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार भुई आंवला पित्त का संतुलन बनाए रखता है, जिससे अपच और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। तो वैसे तो कहा जाता है कि भूमि आंवला के लिए जो सभी मतलब पत्ते हैं, उसके जड़ हैं, उसकी टहनियाँ हैं, और साथ ही साथ ये भूमि आंवला जो है ये हर तरह से उपयोग होता है। तो हम कई तरह से इसका उपयोग कर देते हैं। पेट के रोग में, आंतों के रोग में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, और एसिडिटी को तो दूर भगाता ही भगाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसे हम काढ़ा के रूप में बनाकर पी सकते हैं, इसकी हम चाय बनाकर पी सकते हैं, इसे खाली पेट भी खा सकते हैं, और इसे खाना खाने के बाद भी हम खा सकते हैं। तो ये भी कई लोगों के क्वेरी होते हैं कि इसे कब खाया जाए। तो इसे फ्रेश तोड़कर भी खा सकते हैं। जैसे सुबह सुबह खाली पेट आप अपने गार्डन में जाते हैं तो इसके पत्ते, 2-4 पत्ते को तोड़कर चबा चबा कर खा लें। तो इससे क्या होता है, मुंह के जो छाले होते हैं, मुंह के छालों को भी ये दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। इसके हम चाय बनाकर पीते हैं, तो वो भी खाली पेट पी सकते हैं। कई बार इनके जड़ को उबाल कर भी उपयोग किया जाता है। जड़ को या पत्ते को पानी में डालकर उबाल लें, और जब 1/3 पानी रह जाता है तो उसे ठंडा करके पी लें। और खाना खाने के पहले भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इसे खा सकते हैं। हर तरह से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पूरे सावन माह में इसका काढ़ा पीने वालों को लीवर की कोई समस्या नहीं होती है। वो विषैले तत्व को हमारे शरीर से निकालता है, खासकर जब सर्दी खांसी हो जाती है, क्योंकि सावन का महीना बारिश का महीना है। तो बारिश के महीनों में सर्दी खांसी जब हो जाती है तो तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से खांसी भी ठीक होती है, सर्दी ठीक होती है। जो सर्दी खांसी से जो संक्रमण होता है वो संक्रमण बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इसीलिए, और दूसरी बात है कि इसके अंदर पोटेशियम की बहुत भारी मात्रा होती है। तो पोटेशियम की मात्रा होने से के कारण भी ये हमारे शरीर को संतुलित रखता है। ये छोटे छोटे से इसके जो दाने हैं, इसे आप ऐसे ही चबा कर खा सकते हैं, या इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो काढ़ा कैसे हुआ? 10 मिलीग्राम जो होता है भुई आंवला के काढ़े को दिन में 3 से 4 बार पीने से जो कई बीमारियां जैसे जलोदर है, अतिसार है, और आंतों के अल्सर में भी ये बहुत अधिक ठीक होता है। खासकर ये इसमें भी, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर के सूजन हो, लीवर का संक्रमण हो, मतलब उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही साथ लीवर सिरोसिस में भी ये बहुत काम आता है। ये शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है, और त्वचा के लिए भी ये बहुत ही कारगर होता है। इसको खाने से हमारे शरीर
के में जो चमक होती है वो आ जाती है हमारी त्वचा में। इसके बहुत सारे ऐसे और भी उपयोग है दोस्तों, जैसे ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं, यदि हम इसका रेगुलर उपयोग करते हैं या फिर 2 दिन 3 दिन छोड़कर भी करते हैं, फ्रेश रूप में कर लेते हैं, तो हमारे शरीर के विषैले तत्व को ये हमारे शरीर से बाहर निकालता है और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये कंट्रोल में करता है। दोस्तों, यहाँ तक भी सुना गया है कि ये कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने में कारगर साबित होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो भुई आंवला है, ये बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही अमूल्य चीज़ है और हम इसे अपने घरों में जब देखते हैं कि गमले में निकले हुए हैं, तो अपने गमले में फूल पौधे को ठीक करने के लिए इसे खरपतवार समझकर निकाल कर फेंक देते हैं। मेरे घर में तो करीब करीब हर गमले में निकला होता है और जैसे क्योंकि ये जब भी सूखता है, सूख करके इसके जो फल हैं वो नीचे गमले में गिरते हैं और फिर से जब नेक्स्ट मानसून आता है तो फिर से जैसे ही मानसून आता है उसी गमले में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन सारे ऐसे पौधों को हमें पहचान लेना चाहिए कि ये कौन से पौधे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे तो दोस्तों ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और औषधीय है, जो हमारे घरों में मिलते हैं, पेड़ पौधे के रूप में मिल रहा है, तो ये किसी भी तरह से तो हानिकारक नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पर उपयोग करना चाहते हैं, इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अलग अलग होता है। किस चीज़ को वह एक्सेप्ट करेगा, किस चीज़ से उसे रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, तभी इसका उपयोग करें और कितनी मात्रा में उपयोग करें ये भी डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है और भी कई सारी बीमारी होती है, जैसे अधिक प्यास लगना। किसी किसी को लगातार बहुत तेज़ी से प्यास लगती है, खुजली होती रहती है, कफ हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उन सब में भी इसका उपयोग करने से, इसका काढ़ा पीने से, मतलब जैसे इसके पत्तों को लेकर के पानी में उबाल कर हम काढ़ा बनाते हैं, जैसे तुलसी का काढ़ा, वैसे ही काढ़ा बना लेते हैं और उसे सुबह दोपहर शाम करके पीते हैं, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। यदि काढ़े के रूप में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 से 15 मिलीलीटर भुई आंवला के काढ़े को सुबह खाली पेट और रात को भोजन से 1 घंटा पहले उसका सेवन आप कर सकते हैं। ऐसा करने से यदि आपको लीवर में दर्द है, लीवर का दर्द है या फिर जॉन्डिस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो जॉन्डिस के बारे में तो ये कहा जाता है कि जॉन्डिस रोग में आप भुई आंवला के पत्ते को किसी भी तरह से उपयोग कर ले, या तो इसके जड़ का काढ़ा बनाए या इसके पत्तों का काढ़ा बनाए या इसे कच्चे में ही फ्रेश रूप में खा लें, तो ऐसे भी खा लेंगे तो ये हमारे जॉन्डिस को बहुत जल्दी ठीक करता है। मतलब हमारे लीवर को दुरुस्त करता है, लीवर को स्वस्थ बनाता है। तो लीवर स्वस्थ रहेगा तो जॉन्डिस जैसी बीमारी या लीवर सोराइसिस जैसी बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, इसे स्टोन ब्रेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किडनी में यदि स्टोन हो जाता है तो इसे खाने से वह धीरे धीरे स्टोन को ब्रेक कर देता है और उसके बाद स्टोन जो है वो किडनी से निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि कितनी सारी बीमारियों में काम आता है। हमारी किडनी को सही करता है, हमारे लीवर को सही करता है, हमारे पेट की एसिडिटी गैस को दूर करता है, पेट की सूजन को दूर करता है, लीवर सोराइसिस को दूर करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य चीज़ है दोस्तों। यदि आपके पास नहीं हो और आपको कहीं भी मिले इसका पौधा, तो आप ज़रूर ले लें, ताकि आपके घर में हमेशा लगा रहे और आप स्वस्थ रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।